नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में मैं आप लोगों को ह्यूमन वेयर, सॉफ्टवेयर है ना, फिर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, मैं आप लोगों को बताया था कि सर दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, अर्थात देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अर्थात दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन को पहले क्लियर कर देता हूं मैं ये चलिए, वो पढ़ाया था, फिर ये दो हंसते हुए स्माइल इसलिए बनाया हुआ हूँ कि आप भी हमेशा इन्हीं की तरह हमसे हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्त मज़े में रहिए और उसके साथ मस्ती मज़े के साथ ही अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए, ताकि एक दिन यही पढ़ाई आपके चेहरे पर परमानेंट हंसी लेकर के आ सके जब आप अपने सपने वाले पद को पा सकें। तो चलिए, इसी शुभकामना के साथ हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब सर आप तो हंसी हमारा मिटा नहीं रहे, आपके हंसी को हम अमर बना रहे हैं और हमेशा के लिए आपकी याददाश्त में अमर हो चुका है। चलिए आइए, मैंने बोला सर सॉफ्टवेयर, सर हम सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले थे। सर मैं बताया कि इसका दो टाइप होते हैं सर, टू टाइप्स होते हैं। मैं आपको इसका ये पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार क्या जड़ से नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आप भटक जाएंगे, इसलिए थोड़ा जोड़ के पढ़ाना इसलिए पढ़ा रहा हूँ। दो टाइप्स के होते हैं सर। पहला आपका होता है सर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सर सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सर जो सेकंड होता है सर वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अर्थात सिस्टम से नाम, ये सिस्टम मतलब सर कंप्यूटर पढ़ा तो कंप्यूटर सिस्टम, अर्थात आपके कंप्यूटर आपका कंप्यूटर, आपका मॉनिटर, ये कीबोर्ड, ये सीपीयू, ये माउस, ठीक है। चलिए, और एक तरफ हमारा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अर्थात जो इसको अप्लाई करना है, जिसको यूज़ करेगा, अर्थात लिखेंगे हम यहाँ पर हमारे पोपलू भैया को हम बुलाएंगे कि पोपलू भैया आ जाओ। पोपलू भैया मुस्कुराते हुए आ गए हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप सबके बीच मुस्कुराते हुए, ऐसा बोल रहे हैं पोपलू भैया। तो याद रखेंगे सर कंप्यूटर और सर आपका यहाँ पे यूज़र। क्यों बनाया हूँ सर ये डायग्राम? सर आपका तो स्टाइल ही निराला है, आप बताने के लिए ऐसा वे ही यूज़ करते हैं ताकि हमको वो एक बार में ही समझ में आ जाए। अर्थात सर सिस्टम में कीबोर्ड से इसमें कनेक्शन, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, माउस का सीपीयू से मॉनिटर का, मॉनिटर से कीबोर्ड का, अर्थात पूरे सिस्टम को रन करने के लिए, पूरे सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम हमारा बात समझ सके हमारे कमांड को एग्जीक्यूट कर सके, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डाला होता है। एक सॉफ्टवेयर डाला होता है जो सिस्टम के लिए होता है, जिससे सिस्टम सही तरीके से काम को समझ सके, उसको प्रोसेस कर सके, उसका आउटपुट दे सके, उस पर रिएक्ट कर सके, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है सर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपका यूज़र है, यूज़र माने यूज़र मतलब आप, मैं जो कंप्यूटर में बैठ के कार्य कर रहे हैं सर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र के प्रोग्रामर के कार्य को, किसी अलग अलग विशिष्ट कार्यों को कंप्लीट करने के लिए विशिष्ट एप्लीकेशन देता हो, विशिष्ट सॉफ्टवेयर देता हो, वही आपका है। अर्थात यूज़र के काम को आसान बनाने के लिए, उसके जिस उद्देश्य, जो काम का उद्देश्य है पर्टिकुलर, उसी उद्देश्य के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाना। जैसे मेरा काम है पेंट करना, जैसे मेरा काम हो सकता है लेटर टाइपिंग करना, जैसे मेरा काम हो सकता है आपका वो बनाना, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब काम होंगे ना अलग अलग आदमी के। हाँ सर, प्रेजेंटेशन बनाना। जैसे मेरा काम और क्या हो सकता है,
चलिए इतना ही काफ़ी है। तो सर एक यूज़र मान लीजिए पेंट बनाना चाह रहा है, तो उसके पेंट के काम को करने के लिए मैं एक पेंट वाला सॉफ्टवेयर ही बना देता हूँ, पेंट वाला सॉफ्टवेयर बना देता हूँ। अर्थात यूज़र के किसी विशिष्ट कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन या यूज़र सॉफ्टवेयर कहलाता है। हाँ सर, मेरे को लेटर टाइप करना है तो यहाँ मैं बना दिया MS वर्ड, अर्थात MS वर्ड सर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ सर माफ़ करेंगे, थोड़ा गले में खराश है, दर्द भी है। सर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है सर? सर अगर मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, कल मेरा इंटरव्यू है ऑफिस में या मेरा प्रेजेंटेशन है, मुझे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है सर और मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो आज मैं सर प्रेजेंटेशन अपना बनाऊंगा, है ना। तो प्रेजेंटेशन में किस में बनाऊंगा? तो मान लीजिए बना रहा हूँ सर MS पावर पॉइंट में। तो सर ये मेरा उद्देश्य क्या था? प्रेजेंटेशन बनाना। तो आपके प्रेजेंटेशन बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया MS पावर पॉइंट, अर्थात एक सॉफ्टवेयर जो आपके किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसके विशिष्ट उद्देश्य? एप्लीकेंट जो मैं अप्लाई करने वाला एप्लीकेंट हूँ मैं, तो एप्लीकेंट की या यूज़र की, एप्लीकेंट की या यूज़र की किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर ही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके अंदर पूरा MS ऑफिस वाला हिस्सा आता है आपका, MS ऑफिस, वर्ड पैड, नोट पैड, और जो भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके किसी स्पेशल किसी विशिष्ट कार्य को, जैसे आप एक्सेल खोलेंगे तो उसमें आप स्प्रेडशीट वाला पूरा काम कर सकते हैं। हाँ सर ठीक है। हाँ सर, आप पावर पॉइंट खोलेंगे तो आप प्रेजेंटेशन वाला पूरा कार्य कर सकते हैं। ठीक है सर। MS वर्ड खोलेंगे तो आप लेटर टाइपिंग वाला, शब्द वाला, वर्ड प्रोसेसिंग वाला पूरा कार्य कर सकते हैं। तो हाँ सर, तो आपको समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, और जो आप यह काम कर रहे हैं उस काम को सही तरीके से समझे, उसको सेव करे, उसको रिप्रेजेंट करे, उसको उसके हिसाब से जो आप कमांड डाल रहे हैं वैसा वो रिएक्ट करे, आपस में संबंध बनाए रखे, आपस में सबके कार्य को समझे। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला होता है, सिस्टम के रनिंग के लिए, सिस्टम के सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए, वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अच्छे से अंतर समझ गए होंगे। हाँ सर, चलिए इतना होने के बाद मैं देख लेता हूँ एक बार कि आप लोगों को स्पष्टतः यह क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर, विजुअल है सर हमें। तो चलिए सर, सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हो गए सर, और ये बताया था सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, जो लास्ट टाइम पढ़ाया था तो याद रखेंगे। सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? दे देगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसा दे देगा तो याद रखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको पीछे बता दिया था मैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सबसे फेमस है, उसमें आप जानते हैं नाम सर एंटीवायरस का सर। बाकी इसका पूरा लिस्ट में दे दिया था आप लोगों को कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर, डाटाबेस मैनेजमेंट, है ना। तो सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है, ये आप समझ चुके हैं। अर्थात सर, और इसमें अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, चलिए तो हम आएंगे उसके बाद। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अच्छे से समझ गए। हाँ सर, अब हम प्रवेश करेंगे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हाँ सर, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आपका कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है सर। ठीक, चलिए तो आपको कंप्यूटर का लैंग्वेज में किताबी लैंग्वेज बोल दे रहा हूँ, वैसे तो समझा चुका हूँ पूरा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या कहने का मतलब है कि सर हार्डवेयर मैंने कीबोर्ड में दबा रहा हूँ बटन, तो हार्डवेयर हो गया वो, और बटन जब मैं दबाया तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में वो काम एक्शन हो रहा है जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए वही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम में MS वर्ड खुला हुआ हो तो उन दोनों को चलाने के लिए, आपस में संबंध बनाने के लिए, कि अगर कोई कीबोर्ड में A दबाता है तो MS वर्ड में A लिखाना चाहिए। ये बीच में सिस्टम समझ रहा है, हमारा कंप्यूटर समझ रहा है, तो समझ किसकी सहायता से रहा है? तो समझ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से।
ठीक है सर। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे आपका हमारा ये समझिए आपके हमारा जो एनालाइज़र का जो वो है अपना प्ले स्टोर में जो हमारा एप्लीकेशन है वो एनालाइज़र ऐप CGPSC है ना, जो हमारे प्ले स्टोर में ऐप है, वो भी एक प्रकार का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है सर। इसी को इंग्लिश वालों के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्लियर हो गया। चलिए फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है आपको मैं लास्ट टाइम बताया था फिर बताता हूँ ताकि इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। सर इसके अंतर्गत आता है सर सबसे पहले आपका OS, बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सर। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप बहुत नाम सुनते हैं, एंड्रॉयड और ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो विंडोज़ OS ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल यूज़ करता है, एंड्रॉयड जो आपका गूगल के सारे फ़ोन करते हैं यूज़, हम आपके सबके मैक्सिमम लोगों के फ़ोन में जो डाला हुआ है एंड्रॉयड OS, iOS, इसमें तो वैसा ही है। ठीक, हाँ सर। फिर आप लोगों को मैं बताया था कि इसी में आता है सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक ही हो गया सर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे पहले आपको दिखता है। कंप्यूटर आप खोलते हैं तो जो इंटरफेस आपको दिखता है स्क्रीन पर, वही जो दिख रहा है आपको, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप अपने फ़ोन एंड्रॉयड चला रहे हैं, एप्पल चला रहे हैं, तो सब में अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन का नाम होता है, अलग अलग तरीके का इंटरफेस होता है। तो उस खोलते साथ सबसे पहले जो दिखता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जब आप फ़ोन अपना ऑन करते हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर का इंटरफेस सबसे पहले आपको दिखता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमको इंटरफेस दिखता है। ठीक है, हाँ सर। यहाँ से क्वेश्चन हो गया। हाँ सर। चलिए इसी में और क्या क्या आते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में, क्या क्या आते हैं वो देख रहे हैं हम। लिखेंगे सर कंपाइलर, ठीक है सर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर सर, असेंबलर, इन लोग से तो आप भली भांति परिचित हो चुके हैं सर। ये सब के सब आपके सर ट्रांसलेटर रहते हैं सर। ये तीनों सर आपके ट्रांसलेटर हैं सर। अनुवादक है सर। तो जो अनुवादक होते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। आप याद रखेंगे सर। कंपाइलर कौन है सर, इंटरप्रेटर कौन है, असेंबलर कौन है। जो असेंबली लैंग्वेज, दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लो लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ही आपका लो लेवल लैंग्वेज है। उसके अलावा सब आपके हाई लेवल लैंग्वेज है। सी को हम मध्य स्तरीय लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। तो सर जो लो लेवल लैंग्वेज में, निम्न स्तरीय भाषा में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होता है, तो उस असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में बदल दे, ट्रांसलेटर का काम क्या है सर, किसी भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। तो असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में बदले वो असेंबलर। ठीक है, हाँ सर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के काम आते हैं। दोनों का विशेषता बताया था कि सर कोई आपको लाइन बाय लाइन, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है, वो आप बताएंगे। इन दोनों में से ही है, वो क्वेश्चन आपको दे दिया मैं। चलिए इसके बाद आप देखेंगे लिंकर, तो हम ये पढ़ चुके हैं, ये हमारा हो गया है। इसको हम देखेंगे अब सर, हमको और जो देखना है उसमें लिखेंगे आप सर लिंकर। इन सबको आज हम जानेंगे। लिंकर का क्या उपयोग है सर, लोडर का क्या उपयोग है सर, आपका डीबगर भी आप अच्छे जानते हैं सर। कि सर आपका जो प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो उसे बग कहते हैं। उस बग को डिक्रीज करने वाला, बगर डिक्रीज करे जो बग को, तो डीबगर, अर्थात बग को डिक्रीज करे तो डीबगर कहलाता है। ठीक है सर। बग माने सर त्रुटि आ गया, उस त्रुटि को दूर करने, त्रुटि मतलब बग, अशुद्धि मतलब बग, उसको दूर करने वाला डीबग या डीबगर। ठीक है, हाँ सर। तो प्रोग्राम में अशुद्धि को आपका बग कहते हैं सर, सॉफ्टवेयर में अशुद्धि को आपका
फॉल्ट कहते हैं, ये आपको बता चुका हूँ मैं, तो ये आपको डिबगर भी आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए ये भी हम पढ़ चुके हैं सर। लिंकर लोडर हम देखेंगे। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है हम इसको भी जानेंगे। ठीक, चलिए लिंकर को ऐसा लिंकर ही याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है ये। लोडर ऐसे लोडर करके ही क्वेश्चन आएगा निमने वाले भाइयों के लिए। डिबगर को डिबगर करके ही पूछता है, और सर डिवाइस ड्राइवर को डिवाइस ड्राइवर करके ही पूछता है। वन बाय वन अब हम सबको समझते जाएंगे। आपको पता है हमारा पढ़ने का पैटर्न, हम एक बार ऊपर ऊपर सब समझ लेते हैं, फिर सबके अंदर गहराई में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ऐसे ही लिख के देता है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, नहीं तो इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग रिजल्ट जो मुझे देंगे वो निकलेगा 0, इसलिए आप लोग मेहनत करना चालू रखिए। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए अब हेडिंग डालिए, लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों को अब जो है बार बार हिंदी में ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, अगर पूछता है आपसे तो लिखेंगे आप। तो एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, उसको आप देखेंगे, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। सर कैसे क्लियर होगा, आइए डायग्राम देखिए पहले, फिर लिखवा दूंगा। थ्योरी का आप चिंता मत कीजिए। चलिए वैसे आप देखेंगे तो थ्योरी खुद ही लिख लेंगे, पहले सिर्फ डायग्राम पे ध्यान दीजिए। सर ये हार्डवेयर है सर, क्या है सर, ये हार्डवेयर का गोला है, हार्डवेयर का गोला है सर, ये इसका हार्डवेयर का। अर्थात सर मान लीजिए इसमें कीबोर्ड है, माउस है, वो सब चीज़ें। सर अब हम जो कीबोर्ड में बटन दबा रहे हैं, मान लीजिए मैं MS वर्ड खोला हुआ हूँ मेरे सिस्टम में, यहाँ पे मैं MS वर्ड खोला हुआ हूँ और मैं यहाँ सर कीबोर्ड में टाइप कर रहा हूँ अपना लेटर कि टू द प्रिंसिपल, तो मैं दबाया TO2 ऐसे करके, तो लिखा रहा है टू, है ना, तो दी प्रिंसिपल। ठीक, ये अपना CPU है, ये हमारे माउस भैया है, माउस भैया, मिकी माउस भैया। तो यहाँ मैं दबा रहा हूँ टू दी प्रिंसिपल, और सर यहाँ हार्डवेयर ही, क्योंकि क्या है सर, ये कीबोर्ड एक सर आपका हार्डवेयर है, ठीक है। हाँ सर, और सर स्क्रीन में जो लिखा रहा है, ये लिखा रहा है सर आपका एक सॉफ्टवेयर में, जो सॉफ्टवेयर आपका MS वर्ड। अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में प्रबंधन करने का कार्य, मैनेजमेंट करने का कार्य जो करता है। और यहाँ मैं पूरा लिखा हार्डवेयर में दबा रहा हूँ, यहाँ सॉफ्टवेयर में लिखा रहा है, हार्डवेयर कीबोर्ड है, सॉफ्टवेयर आपका MS वर्ड है। यहाँ जो बटन दबा रहा हूँ वहाँ वही लिखा रहा है, उसको बड़ा कर सक रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, यहाँ दबा रहा हूँ वहाँ हो रहा है, माउस से बड़ा छोटा कर रहा हूँ, माउस भी एक हार्डवेयर है। अर्थात हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करने वाला, प्रबंधन करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला सॉफ्टवेयर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है क्योंकि यह आपको ऑपरेट करने दे रहा है, आपके अपने सॉफ्टवेयर को या अपने सिस्टम को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने दे रहा है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने दे रहा है जो सॉफ्टवेयर, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अर्थात क्या लिखेंगे, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मैनेजमेंट का कार्य करे वही आपका क्या है, हार्डवेयर है। अब आपको स्पष्ट हो गया कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है सर। तो मान लीजिए ये गोला है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। इसके बाहर एक गोला हम बनाते हैं, ये अपना मान लीजिए पूरा जो गोला बना है नीला कलर से, सर ये जो गोला है, ये गोलवा है आपका सर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। और फिर एक और गोला बनाइए बाहर, सर ये
सर ये जो गोला है आपका, ये आपका सॉफ्टवेयर का, अर्थात आप देख रहे हैं सर कि अब हार्डवेयर में जो एक्शन कर रहे हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही सॉफ्टवेयर के गोले तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अर्थात इस डायग्राम से भी आप समझ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी कौन है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से संबंध बनाने कौन देता है, हार्डवेयर के कमांड को सॉफ्टवेयर को कौन समझाता है। ऐसा कितना भी क्वेश्चन अब आपसे घुमा के पूछे, आप याद रखेंगे जहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कुछ भी काम करने का बात आया, वो आपका नीला वाला गोला ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा और यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलिए मैं आपको किताबी लैंग्वेज बोल देता हूँ। लिख लीजिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों रिसोर्सेज का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है, वो क्या है आपका, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हो गया? हाँ सर, क्लियर? आप समझ गए? हाँ सर, इससे अच्छा से हमको कोई नहीं समझा सकता, हमको अब क्लियर हो गया सर। चलिए, क्लियर हो गया भाई, तो हम आगे आते हैं इसी में। चलिए, तो आप एक तरफ रख दीजिए। सर यहाँ बटन टाइप कौन कर रहा था? सर बटन टाइप कर रहा था मैं मतलब सर यूज़र। तो लिखिए आप, सर यहाँ आपने बना दिया यूज़र। सर जो हमारे पोपलू भैया हैं वो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। आपको पता है हमारे पोपलू भैया हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। पोपलू भैया बहुत खुश हैं, ये हमारे यूज़र हो गए। तो यूज़र के साथ इसको ये क्या कि पोपलू भैया हार्डवेयर में बटन दबा रहे हैं, किसमें? हार्डवेयर में। ठीक, तो यूज़र जो मैं हूँ, हार्डवेयर में जो बटन दबा रहा हूँ, इन दोनों को भी जो ये कंप्यूटर समझ पा रहा है कि पोपलू भैया कौन सा बटन दबाए हैं, वो टू लिखना चाह रहे हैं कि टॉयलेट लिखना चाह रहे हैं। आपको पता चल गया? हाँ सर। तो ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस का काम करता है, जो बीच में दोनों को प्लस का काम करता है, दोनों को लिंक करने का काम करता है, वो भी आप याद रखेंगे वो कौन है। तो वो भी आपका है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? हाँ सर, यूज़र भैया है, जैसे हम हैं, ये पुपलू भैया आए हैं, टी और ओ दबाए, तो यूज़र और इस हार्डवेयर के बीच संबंध कौन बनाया कि भाई टी दबा रहा है, टू ही लिखा रहा है, ओ लिखा तो ओ ही दब रहा है। ये सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर कीबोर्ड को बता रहा है, सॉफ्टवेयर है जो कीबोर्ड को बता रहा है कि टी दबाया तो यहाँ टी लिखो, ओ दबाया तो ओ लिखो। अर्थात यूज़र और हार्डवेयर के बीच भी जो संबंध स्थापित करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच भी जो संबंध स्थापित करता है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अर्थात अब आपको घुमा करके कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे आपका कुछ भी पॉइंट आप नहीं छोड़ेंगे, ये उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। चलिए सर, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। सर एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल में यूज़ होता है, सर एंड्रॉयड क्या है? सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। विंडोज़ पीछे आपको लिखा चुका हूँ मैं सब, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। चलिए हो गया। इसके साथ में आपको और कुछ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके लिस्ट होंगे तो लिस्ट रख दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप लोगों का भी ना चूकें। तो चलिए लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लिस्ट। देख रहे हैं आप सर, मैक ओएस सर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, सिम्बियन ओएस सर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, और इन एग्जाम्पल से ही पूरे क्वेश्चन बनते हैं। विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, QNX एक आपका सर ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछेगा QNX क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, वायरस, एंटीवायरस। तो QNX एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सन माइक्रो सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस सर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन ओएस, लिनक्स ओएस, ECOS प्रो, विंडोज CE, लाइनक्स,
ओके, लाइनक्स लाइनक्स दोनों अलग अलग है। विंड ड्राइवर सर ये सब के सब आपके एग्जाम्पल है सर आपके किसके, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के तो इनसे ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए मैं से बहुत सारे लिस्ट एक अलग पेज पे दे देता हूँ आप लोगों को, है ना, ताकि भाई आप लोगों को क्या है ना क्वेश्चन ना छूटे इससे, इसके एग्जाम्पल पूछे तो आप लोगों से इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन ना छूटे और यहाँ से आप लोगों का सब चीज़ कंप्लीट हो जाए। इतना लिखवाऊंगा उससे अच्छा आपको बाइजर चित्र के सिम्बॉल के साथ दे रहा हूँ मैं। तो कट करते हैं, एक नया पेज लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते जाते हैं। कि हाँ सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है सब सर, और इस क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, हाँ सर। सर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, हाँ सर। फिर उसके एग्जाम्पल से बनेगा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है बताइए, तो आप बताएंगे ये सब नाम और निकाल लेते हैं नाम आपके लिए। चलिए ताकि हमारे बच्चों को भाई नुकसान ना हो, उनको सब चीज़ मिले जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन सकता है। इसको लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैं सारे लगा दे रहा हूँ ताकि आपका एक भी चीज़ ना छूटे जिसमें इसमें नाम है। ठीक, ठीक है, और निकाल दे रहा हूँ ताकि उसके भी, क्योंकि एग्जाम्पल ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इस पर इतना जोड़ दे रहा हूँ। तो आप लोग भी जोड़ देते। चलिए ये वाला तो मैं निकाला हूँ, इसके बाद देखते हैं और जो उसमें ना दिखता हो, ये इसमें भी नाम है, इसमें तो बहुत सारे नाम हैं, ये ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये नहीं है, ये ठीक है। मछली वाल तो ले लिए हैं अपन। चलिए ये ठीक है। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जो दिख रहा होगा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत है इतने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, है ना। ये कुछ इमेज ब्लर है तो फिर भी मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं एक बार दोहरा दूंगा। सर विंडोज सी, तो विंडोज सी हो गया। सर इकोस प्रो, सर एंड्रॉयड, सर क्यू एन एक्स, सर विंडोज एक्सपी, सन माइक्रो सिस्टम, लाइनक्स ओएस, लाइनक्स। तो लाइनक्स एनएक्स भी और लाइनक्स एनयूएक्स भी, ये दोनों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखेंगे। विंड रिवर भी, सिम्बियन ओएस भी, मैक ओएस भी, विंडोज 7 भी, फ्री बीएसडी, स्यूस, रेड हैट, ओएस एक्स, विंडोज, एंड्रॉयड, एप्पल, उबंटू, आईबीएम। एप्पल को एप्पल करके नहीं देता है, एप्पल को आईओएस करके देता है, आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। लाइनक्स, सेंटोस, आर्क लाइनक्स, नेट बीएसडी, मैजिला, उबंटू, स्यूस, मैंड्राइवा, फेडोरा, क्नोपिक्स, ठीक है। लिनक्स, उबंटू, नोवेल, रेड हैट, सोलेरिस, लुनार, जेंडियोस, सेंट ओएस, डेबियन, स्लैक्स, स्लैकवेयर, ऑरोक्स, ठीक। इतना काफ़ी नाम आप लोगों के लिए, तो इतने सारे एग्जाम्पल है और आप लोगों को अब इसमें से खुद भी अब गूगल करके जो जो ऐसे लिस्ट होंगे उनको निकालेंगे और उसको अपनी कॉपी में एक पूरा पेज भर के लिख लेंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से ही मेन क्वेश्चन आते हैं। बाकी इस पेज में जो खास कर इनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, इनसे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक। तो चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अब हम आते हैं दूसरा शब्द जो हमको जानना है सर क्या होता है, तो अब लिखेंगे, देख लो आप लोगों को। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम आगे। अब आप देखेंगे कि सर लिंकर जो हम पढ़े थे, लिंकर सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में सर आपको पीछे पढ़ाया था, देखिए याद कीजिए। सर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम हमको बता दिए सर, उसका काम क्या है बता दिए, उसके अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल बता दिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर आप बता चुके हैं, ट्रांसलेटर है करके। अब लिंकर लोडर ये हम देख रहे हैं सर, तो लिंकर लोडर बचा है, उसी लिंकर पे हम आ रहे हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। तो पूछता है कि लिंकर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा पूछ लेता है। ठीक है, तो लिखेंगे आप सर लिंकर, जैसे इसके नाम से ही सर कि किसी न किसी चीज को लिंक करेगा सर, आपस में जोड़ेगा सर आपस में। तो लिखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लास्ट में बताऊंगा जिससे आपको लिंकर लोडर सब खत्म हो जाएगा। पहले आप यहाँ लिख लीजिए इसके बारे में। ठीक है, लिंकर बोले चाहे बोले आपको लिंक एडिटर, लिंक एडिटर, तो भी आप याद रखेंगे सर वो लिंकर का ही बात कर रहा है। ठीक, चलिए इससे जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है कि यह किस टाइप का एरर देता है, इसमें किस टाइप का एरर यह देता है, एरर यह देता है, यह देता है किस टाइप का एरर देता है। तो सर ये एरर जो देता है उसे आप हमसे जानेंगे, बस ये नाम याद रखिए, नाम से पूछता है कि यह एरर किस में देखा जाता है, लिंकर लोडर ऐसा दे देगा तो आप याद रखेंगे। सब क्या है बाकी मैं सब समझा दूंगा सर। ये है आपका रन टाइम, जानते हैं समझाने में हम कभी कभी नहीं करते हैं तो उसका आप चिंता मत कीजिए। ये है रन टाइम एरर, टाइम त्रुटि। ठीक है, इसका अब लिख लीजिए आप जो लिखाना है इसका डेफिनेशन से। लिंकर होता क्या है तो उसको देख लेंगे। चलिए कि लिंकर क्या सर, लिंकर सर एक प्रकार का प्रोग्राम है। ये पूछता है लिंकर क्या है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। तो अधिक लोग लिंकर को हार्डवेयर समझ के मार के आते हैं, मगर याद रखेंगे सर लिंकर सर कोई हार्डवेयर नहीं है, प्रोग्राम है, अर्थात सॉफ्टवेयर दे दे या प्रोग्राम दे दे तो आप याद रखेंगे सर ये हार्ड प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है, न कि हार्डवेयर। जिसका काम क्या है, यह प्रोग्राम का काम होता है आपके जो आपके छोटे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को, छोटे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य को ऑब्जेक्ट को लिंक करना और लिंक करने के बाद यहाँ पर लिंकर का काम आएगा, लिंक करना और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना, टेबल फाइल बनाना, ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ एग्जीक्यूटेबल फाइल। अरे सर ये किताबी लैंग्वेज वाला ज्ञान हम लोग को पल्ले नहीं पड़ता है, आप समझाओ सर, ये सब हमको पल्ले नहीं पड़ता सर, है ना। छोटे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को, ये एक प्रकार का, सबसे पहली बात यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सर ये क्या है, एक प्रोग्राम है, ये जो एरर देता है वो रन टाइम एरर देता है। और रन टाइम एरर क्यों देता है मैं समझाऊंगा तो कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, छोड़ दो सब याद करना। अब आ जाओ इधर पे,
ये हो गया किताब का ज्ञान, किताब को रख दी साइड में। अब आते हैं हम अपने ज्ञान पे। सर फिर से आ जाइए आप, कंप्यूटर का बात हो रही। सर ये कंप्यूटर आपका, सर ये कीबोर्ड, सर आपका माउस, सर आपका सीपीयू, ठीक ठीक है सर। ठीक है सर। सर मुद्दा क्या है ना सर, देखिए बात, ये पूरा सर छोटे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को लिंक करना और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना। अर्थात अब देखिए, आता हूँ मैं यहाँ लेकर के। सर ये हार्डवेयर में हमारे बैठे हैं, कौन बैठे हैं, बुला लीजिए, चलिए सब एक साथ नाम लीजिए, बोले पोपुलू महाराज की जय। और पोपुलू भैया जहाँ भी आते हैं सब समझा के जाते हैं भैया हमारे। तो पोपुलू महाराज को हमेशा बुला लिए कीजिए। पोपुलू महाराज आएंगे यहाँ पे और ये कीबोर्ड में टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? खटपट 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 लिख रहे हैं, ठीक है। वो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन। तो मान लीजिए क्या है कि मैं एक कार बनाना है। क्या बनाना है सर? मेरे को एक कार बनाना है। तो पोपुलू भैया क्या टाइप कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ टाइप कर रहे हैं सिस्टम में, प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम है भाई। तो हाँ सर प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में सबसे पहले मान लीजिए उनको पूरा कार बनाना है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो कि सबसे पहले बेटा आप इंजन बनाओगे, समझिए सब आप। फिर लिखेंगे कि आप टायर लगाओगे, ऐसा तो है नहीं, चेसिस बनाओगे, चेसिस में उसकी बॉडी बनाओगे, ठीक है। फिर सब चीज़ मैंने सब काम करोगे, पहले इतना ही समझ लो। इंजन बन गया, उसमें चेसिस में इंजन फिट हो गया, टायर लग गया, ऊपर का बॉडी बन गया, और बहुत सारा काम होता है, वो सब छोड़ दीजिए टेक्निकलिटीज में, ठीक सर। ये 1 काम, ये 2 काम, ये 3 काम, ये 4 काम, ठीक है सर। तो प्रोग्राम के जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ पूरा सर, प्रोग्राम क्या है सर? प्रोग्राम है सर कुल मिलाकर के 4 व्हीलर बनाना या गाड़ी बनाना, है ना। हाँ सर। सर इसमें सर मेरे को गाड़ी पूरा बनाना है, इसमें अलग अलग स्टेज है। तो ये एक स्टेज ये हो गया, एक स्टेज ये हो गया, एक स्टेज ये हो गया, एक स्टेज ये हो गया। मैं प्रोग्राम तो एक साथ ही लिख रहा हूँ सर। हाँ सर, और उसमें अलग अलग स्टेज है सर। हाँ सर। तो बस आप देखिए शब्दों से ही सर ये एक प्रोग्राम आप लिख रहे हैं पोपलू भैया। हाँ सर। सर छोटे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट है, इस प्रोग्राम में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, इंजन बनाना, टायर बनाना, चेसिस बनाना, बॉडी बनाना। हाँ सर, छोटे छोटे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट हो गए सर। सर उसको आपस में लिंक कर देगा। लिंक करेगा मतलब एक ही प्रोग्राम, मतलब ये एक ही बॉडी बनाएगा, ये पूरी एक ही गाड़ी का बॉडी बनाएगा भाई। मैं इंजन इसको एक में लिंक नहीं किया मैं, तो इंजन अलग बना के रख दिया, बॉडी अलग बना के, चेसिस अलग बना के, चेसिस किसी और गाड़ी का, बॉडी किसी और गाड़ी का, इंजन किसी और गाड़ी का बना के रख दिया। अब कार बनाने गए थे, इंजन बना दिया बाइक का और चेसिस बना दिया एरोप्लेन का, तो आपका कार बनेगा क्या? नहीं। तो सभी ऑब्जेक्ट को, जो उसका ऑब्जेक्ट है, इंजन बनाना, टायर बनाना, चेसिस बनाना, बॉडी बनाना, उन सभी छोटे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक करना। लिंक करके, ये लिंक करना मतलब आपस में जोड़ना, और जोड़ के ये बताना, लिंक करना मतलब जोड़ना और जोड़ के ये बताना कि भाई तुम लोग पूरा मिलोगे ना, जब इंजन उंजन सब मिलोगे तो एक ऐसी गाड़ी बननी चाहिए, एक ऐसी गाड़ी बननी चाहिए। तो आप समझ में आया? छोटे छोटे उद्देश्यों को, छोटे छोटे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य को आपस में लिंक करके ये बताना कि तुम सबका उद्देश्य क्या है, इस एक ऐसी गाड़ी निर्माण करना है। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को लिंक करना और ये बताना कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना जो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होकर के एक ऐसा कार बन करके निकलेगा। यही बताता है लिंकर का काम, यही है कि आप प्रोग्राम में कितना भी चरण में लिखिए, जब प्रोग्राम आप रन करेंगे तो सबको आपस में लिंक करना कि स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है, स्टेज 3 ये है। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 1 के हिसाब से 2 होगा, 2 के हिसाब से 3 होगा। मान लीजिए प्रोग्राम किए घर बनाने के लिए, एक रोबोट घर बनाएगा, तो पहले 1 में लिखा हुआ है कि सब भाई वो नीचे तुम कॉलम बेस बनाओ, फिर उसमें कॉलम खड़ा करो, है ना, ठीक। तो भाई पहले स्टेज 1 में सर कॉलम बेस डालेगा, सेकंड में सर कॉलम खड़ा करेगा, तीसरे में सर इसको ढलाई करेगा, ईटा की जोड़ाई करेगा मान ली चारों ओर, चौथे में सर ढलाई करेगा, तो तीसरे में ईटा चौड़ाई, चौथे में ढलाई। तो ये सबको लिंक करना आपस में कि पहले आपको यही वाला काम करना है। मान लीजिए 3 को पहले बना देगा तो होगा क्या? पॉसिबल नहीं सर। तो सारे प्रोग्राम को आपस में लिंक करना और बताना कि किसके बाद कौन सा प्रोग्राम रन करना है, किसके बाद प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा चलेगा, किसके बाद कौन सा हिस्सा कार्य होगा। वो जो लिंक करता है आपस में, जोड़ता है आपस में, वही काम करता है आपका
लिंकर अर्थात एक प्रकार का प्रोग्राम है जो यह बताता है कि प्रोग्रामर जब लिख रहा है तो उसको किस तरीके से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाना है, और उसमें 4 अलग अलग चरण है। तो क्या हुआ, उम्मीद करता हूँ इतना समझाने के बाद अब आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए बहुत मेहनत है भाई समझाने में। चलिए हम आपको बता दें थोड़ा सा। तो लिंकर हमारे हो गए भैया, सर लिंकर आपके हो गए, लिंकर हमारे हो गए भैया, ठीक है भैया। हाँ सर लिंकर हमारे हो गए। तो अब अगला बारी किसका, सर लोडर जी का दिख रहा है, सर लोडर जी का। तो आइए लोडर जी पे आते हैं हम। फिर लिख लीजिए आप लोडर, एकदम सिंपल एकदम इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जो लिंकर जो लिंक कर दिए हैं उसको लोड कौन करेगा सॉफ्टवेयर में, उसको लोड कौन करेगा, जो मशीन बनाएगा उसमें, तो वो लोडर जी करेंगे। बस एक ही बार में समझ गए आप कि लिंकर जी जो प्रोग्राम को, मैं प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम को आपस में कोई लिंक कर दिया, और जो लिंक करके एक तो फाइल बनाया उसको सिर्फ जो मशीन जो रोबोट घर बनाएगा उसमें लोड कौन करेगा, उसमें लोड करेगा लोडर। बात खत्म, पढ़ने से पहले ही खत्म कर लिया आप लोग। वाह सर मजा ही आ गया। तो सिगरेट और तूफू कबूल करो सर। तो चलो आओ भाई, तूफू कबूल करना है तो लिखेंगे। सर लोडर क्या है, सर लोडर भी एक प्रोग्राम है। पहला क्वेश्चन यही कि सर लोडर क्या है, लोडर एक प्रोग्राम है। हाँ एक पीछे एक और चीज़ बताना था सर, इसमें रन टाइम एरर क्यों दिखता है, क्योंकि जब आप इस जो छोटे छोटे उद्देश्य मिले हैं और उसको मिला करके एक तो फाइल बनाया है, उस एक फाइल जब आप रन करोगे तो उसमें कोई एरर आएगा ना कि हाँ आप उससे पूरे फाइल के तीसरे स्टेज के चौथे लकीर पे ये गलती किए हो, तो इसलिए उसको रन करोगे तभी पता चलेगा कि गलती क्या है, इसलिए इसमें रन टाइम एरर लिखा जाता है। अब आपको ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा और याद हो गया आपको। तो चलिए और उसको घुमा के पूछ सकता है किसमें छोटे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को लिंक करने के, लिंक को हर शब्द हटा देगा, को मिला करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाया जाता है, तो याद रखेंगे सर वो लिंकर है। इसमें रन टाइम एरर पाया जाता है तो सर वो लिंकर है। चलिए सर लिंकर क्या है, प्रोग्राम है। चलिए और रन टाइम एरर क्यों दे रहा है आपको बता चुका मैं। आइए भैया अब प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम क्या करेगा सर, ये एक प्रकार का प्रोग्राम है लोडर, एक प्रोग्राम है। ये तो शब्द लिखूंगा तभी आप समझ जाएंगे। जो जितने भी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में जितने प्रोग्राम है ना, तो मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही ले लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप डालें अपने कंप्यूटर में, है ना भाई, ठीक, इसको आपके हार्ड डिस्क से, ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, हार्ड डिस्क से मेमोरी तक बोले तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी तक जो ट्रांसफर करता है ना, वही आपका है लोडर। ठीक, चलिए चलिए भैया सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोग्राम हटा दो। सर लोडर क्या है, सर एक प्रोग्राम है और उसका काम क्या है। सर मान लीजिए ये हमारे लोडर भैया, पोपलू भैया बन गए हैं लोडर पे, ठीक है समझिएगा आप। ये हमारे पोपलू भैया आ गए फिर मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह, कैसे हो बच्चों, आहा मैं हूँ पोपलू सेठ। आहा पोपलू भैया क्या कर रहे हैं कि यहाँ ना, ये आपका है सीपीयू, ध्यान से देखेंगे भाई, ये आपका है सर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सर इसमें एक ठो लगा हुआ है सर अंदर में, ये सर आपका हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क लगा है सर, और याद रखेंगे। चलिए छोड़ो बाद में बता दूंगा मैं। हार्ड डिस्क लगा है सर, और इसी हार्ड डिस्क को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे बड़ा करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा करके। सर ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क एचडी लिख दे रहा हूँ। इसी हार्ड डिस्क में आपका डला हुआ है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, यानी कि प्रोग्राम डला हुआ है या सॉफ्टवेयर डला हुआ है, ये आप समझेंगे। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ है, ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ है।
तो भैया पोपलू भैया आते हैं और यहाँ से ये पावर ऑन का बटन दबाते हैं, ऑन ऑफ का बटन है भैया, ये पावर बटन है। ये बटन हम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा, जान कदरदान ध्यान से समझिएगा, बच्चे की नौदानी पे तुरंत आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। तो आइए ध्यान से समझेंगे। पोपलू भैया आए और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से और तेरे मस्त मस्त दो नैन बोल के इसको दबा दिए ऑन के बटन को। जैसे पोपलू भैया ऑन के बटन को दबाएंगे तो ऑन होते ही इसमें करंट सप्लाई होगा और करंट सप्लाई होकर के ऑन वाला बटन इस हार्ड डिस्क में जाएगा और इस हार्ड डिस्क में जाके बोलेगा, ओ हार्ड डिस्क वाले भैया, मैं हूँ पोपलू भैया, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हार्ड डिस्क से, तो आइए हार्ड डिस्क पे, आपके हार्ड डिस्क में जो भी प्रोग्राम है, जो भी सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इसको आप तुरंत ही तुरंत, ये हो गया इधर काम, इसको तुरंत ही तुरंत आप मेरे को दिखाओ मेरे मॉनिटर पे, क्योंकि मुझे अपने सिस्टम पे काम करना है, अर्थात हार्ड डिस्क से। ठीक है, और ये काम किस पे करता है हार्ड डिस्क? देखिए हार्ड डिस्क से आपके सिस्टम पे जो भी काम होता है, जैसे आपके मोबाइल में बोलते हैं ना कि मोबाइल लेना भाई तो अच्छे रैम का लेना, 4 GB रैम का, 5 GB रैम का, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा रैम होगा, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा सर, उतने ही सारे एप्लीकेशन आप एक साथ रन कर पाओगे, उतने ही सारे अलग अलग चीज़ों को आप एक साथ चला पाओगे। आप गाना भी चला रहे हो, यही वर्ड में टाइपिंग भी कर रहे हो, उधर कुछ और भी हो रहा है, सिस्टम में पीछे डाउनलोड भी हो रहा है, अपलोड भी हो रहा है। तो ये सब काम किस पे होता है सर? ये काम करंट टाइम पे जिस पे होता है वो होता है आपके रैम के ऊपर। अर्थात जब आप काम कर रहे हो, मैं लिख रहा हूँ टू दी प्रिंसिपल लेटर लिख रहा हूँ, तो लेटर कहाँ पे जाके लिखा रहा है, कहाँ जाके सेव हो रहा है उस समय? वो होता है आपके रैम में। रैम में मतलब करंट आप जब छू रहे हैं सिस्टम को, तब जितना भी आप काम कर रहे हैं वो होता है रैम के ऊपर। और रैम एक प्रकार का क्या है, मेमोरी है, क्योंकि आपके काम को सेव कर रहे हैं ना, स्क्रीन में दिखा रहा है। तो हाँ सर, मगर अगर लाइट गोल होगा, आप जो टाइप किए थे वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, क्योंकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी परमानेंट सेव नहीं करता है कोई भी आपके कार्य को, वो टेम्परली सेव करता है। इसीलिए यूपीएस लगाया जाता है, ताकि बिजली गोल हो तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस से आपको बिजली मिले और उस बिजली का उपयोग करके आप अपना जो फाइल लिखे हैं वो उड़ जाए मत, नष्ट मत हो जाए। इसलिए आप उसको सेव कर लें, ताकि वो जा करके रैम की जगह हार्ड डिस्क में सेव हो जाए, जो कि परमानेंट और स्थायी मेमोरी होती है। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो पोपलू भैया जैसे ऑन बटन दबाए, ऑन जाके बिजली बोली, बिजली बाई बोली कि बिजली, मैं हूँ बिजली बाई, हार्ड डिस्क भैया आप अपने अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को रैम तक भेज दो, क्योंकि रैम पे काम करेंगे हमारे पोपलू भैया। और काम क्या करेंगे कि यहाँ जब रैम पे डलेगा जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे हमको मेरे स्क्रीन में जो दिखाई देता है ऑन करने के बाद जो पूरा इंटरफेस, वो तभी दिखाई देगा। और उस पर फिर मैं चाहे टाइपिंग करूँ, चाहे मैं प्रेजेंटेशन बनाऊँ, चाहे मैं मूवी देखूँ, गाना सुनूँ, वो सब उस समय रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी पर वो काम हो रहा है। और वो हार्ड डिस्क से रैम में कौन होता है, लोड होता है। तो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को या किसी और सॉफ्टवेयर को, याद रखेंगे, हार्ड डिस्क से रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करने की प्रक्रिया ही आपकी लोडर करता है, जो कि एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है। क्लियर हुआ? हाँ सर। लोडर क्या है सर? लोडर एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से ट्रांसफर करता है मेमोरी, बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में। हाय, कैसे लगे हमारे पोपलू भैया? इतना समझाने के बाद मजा आया कि नहीं आया बताइए? थोड़ा गर्दा वर्दा कबारे कि नहीं भाई? चलिए, अब आप लोग लिंकर समझ गए होंगे, लोडर समझ गए होंगे कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का रैंडम एक्सेस मेमोरी में अपलोड होना, लोड होना ही क्या होता है, लोडर का काम होता है। तो जैसे हमारे पोपलू भैया ऑन बटन दबाएंगे, बिजली बाई जाएंगी, हार्ड डिस्क को बोलेंगी, तो हार्ड डिस्क को जाके जो बोल रही हैं कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में डालिए, वही है आपके लोडर भैया। ठीक, चलिए फिर आपको सब चीज़ दिखने लगेगा, अपना सिम्बॉल उम्बॉल है ना, जब बनाए हैं, जो फाइल फोल्डर आपका है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको लिंकर समझ में आ गया होगा, लोडर समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अरे बहुत मेहनत है भाई। और इस पर भी देखो मतलब मैं सही बता रहा हूँ, लिंकर में क्या लिखा आपको बताता हूँ मेरे नोट्स में। लोडर एक प्रोग्राम है जो सभी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क से मेमोरी तक ट्रांसफ़र करता है, बात खत्म। कहीं भी ऐसा समझाना है बच्चों को, ये लिखा हुआ नहीं होता। फिर भी एक बच्चे ने कमेंट किया है मेरे में, वीडियो में, याद है मुझे बहुत हंसी आता है ऐसे बच्चों पे, क्या करते हो, सब तो देख देख के पढ़ाते हो। अरे
ऐसा तो कोई भी पढ़ा लेगा। तो ऐसे तो भाई मार्केट में हज़ारों बुक हैं, आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं। फिर तो बुक से देख देख के अगर पढ़ना और पढ़ाना इतना आसान होता तो आप भी देख के पढ़ सकते हो। भाई बुक में ये लिखा जा सकता है ना जो मैं आपको पढ़ के सुनाया, मगर ये जो समझा रहा हूँ मैं, ये किसी पुस्तक में नहीं दिया होता है, ये आपके एक्सपीरियंस से, अनुभव से आता है। और उस अल्पज्ञानी बच्चे को मैं क्या समझाऊँ कि भाई बहुत अंतर है पढ़ने में और पढ़ाने में, और ज्ञान होने में और ज्ञान की एग्जीक्यूशन में या रिप्रेजेंटेशन में। बाकी छोड़िए, बच्चे हैं तो चलते रहता है, मगर थोड़ा दिल दुखता है कि ऐसा तो कोई पढ़ा देगा नोट से पढ़ के, बुक से पढ़ चलिए कोई बात नहीं, होता है, क्या बोलेंगे। चलिए अब आपको मैं एक साथ ट्रांसलेटर के साथ में एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। लिखेंगे आपकी, मैं यहाँ पे लिखा, पोपलू भैया यहाँ पे आ गए, ठीक। हम फिर बुलाएंगे पोपलू भैया को, पोपलू भैया आ जाओ, आपके लिए बच्चे लोग आपको मिस कर रहे हैं। ये हमारे पोपलू भैया बड़े मुस्कुराते रहते हैं यार बहुत मजा आता है मेरे को इनके साथ। पोपलू भैया आएंगे, पोपलू भैया क्या करेंगे पता है, लिखेंगे यहाँ पे एक कीबोर्ड में, हेलो हेलो गर्ल्स, हेलो बॉयज, हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो लिखे हेलो, इसको यहाँ पे एक लगाएंगे हम, क्या सर यहाँ लगाएंगे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करेगा, इस हेलो को ट्रांसलेट करेगा और कंप्यूटर को बताएगा कि हेलो को आप 0100101111 ऐसा, ये पोपलू भैया लिखना चाह रहे हैं। तो हेलो कैसे ट्रांसलेट करेगा, स्टूडेंट को फिर स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ स्टूडेंट, तो उसको ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा और बताएगा कि 1101101011 जो भी ऐसा ये लिखना चाह रहे हैं। तो हेलो को ऐसे ट्रांसलेट किए, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सही नहीं है, बस इसको ऐसे तो आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज था, जो इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं, उसको आपके मशीन लैंग्वेज में, मशीन है ये एमसी मैंने मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम, हाई लेवल लैंग्वेज को आपके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम जो कर रहे हैं, वही आपके ट्रांसलेटर भैया। हाँ, इसके अंदर आप इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर पढ़े थे, हाँ सर, अब मशीन में आ गया भैया, ठीक है। अब जो ये हेलो लिखना है, फिर स्टूडेंट को दिखाना है, इसको दोनों को मिला करके स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में कैसे से ये सीपीयू में गया है सब चीज़, है ना, ऐसा फिर स्क्रीन में दिखाएगा कि जो प्रतीक भैया थे वो यहाँ पे लिखना चाह रहे थे हेलो स्टूडेंट। हार्डवेयर यहाँ हम दबाए थे, यहाँ तो हम हार्डवेयर दबाए हैं, यहाँ पे आ गया हेलो स्टूडेंट। तो ये जो यहाँ पे इसको बता रहा है कि उनका पहला उद्देश्य था हेलो बोलना बच्चों को, प्रतीक भैया का, दूसरा उद्देश्य था स्टूडेंट को बोलना, हेलो किसको बोलना, स्टूडेंट को बोलना। ये लिंक करने का काम करता है आपका लिंकर। तो आप समझ गए, हाँ सर। और लिंकर इसको एग्जीक्यूट कर दिया, लिंकर इसको एग्जीक्यूट कर दिया, है ना, लिंकर इसको एग्जीक्यूट कर दिया, इसलिए एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये जो लिंकर जो एग्जीक्यूट किया इस हेलो वाले स्टूडेंट पे स्क्रीन में लिख करके, ये काम रियल में कहाँ हो रहा था सर, ये काम रियल में हो रहा था आपके रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में हो रहा था ना भाई। और सर रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो एमएस वर्ड खुला हमारे एमएस वर्ड में लिखा हुआ है, तो वो सर कहाँ पे है सर, वो सब सेव है सर आपके हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क से रैम में जाना था कि रैम यहाँ पे इंटरफेस दे, वो काम कौन करेगा सर, वो करेगा आपका लोडर सर, समझना है पूरा। हार्ड डिस्क से आपके रैम में जो अपलोड कर दिया वो लोडर भैया कर दिए, लोडर भैया, यहाँ पे आपके लिंकर भैया, वहाँ पे आपके ट्रांसलेटर भैया। और कुल मिला के आप देखिए कि यहाँ हो क्या रहा है सर, यहाँ कुल मिला करके एक यूज़र का और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये सब आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा। सर कुल मिला के यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच कनेक्शन प्रदान कर रहा है, इंटरफेस प्रदान कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के सब हिस्से हो गए। हाँ सर। सर कुल मिला के हार्डवेयर जो कीबोर्ड था सर ये, तो सर कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच भी इंटरफेस प्रदान कर रहा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये भी काम हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर का, इसलिए सर ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गए ये सब काम, ठीक।
और सर हार्ड डिस्क से लोडर तो ये प्रोग्राम चला दिया, और सर शुरू में ऑपरेटिंग सिस्टम आना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्ड डिस्क से, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्ड डिस्क से लिख देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्ड डिस्क से आपके रैम में आकर के स्क्रीन में आपको दिखता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब ये लोड होता है हार्ड डिस्क से रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे आप लिखेंगे, उसे कहते हैं सर आपके बूटिंग प्रोसेस। अर्थात पूछेगा आपसे कि बूटिंग में क्या होता है, तो आप बताएंगे बूटिंग में जैसे आप पावर बटन दबाते हैं, बटन दबाएंगे, पावर बटन दबाएंगे तो बूटिंग का एक्शन चालू होगा। और बूटिंग में होता है कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में अपलोड होता है और फिर आपके स्क्रीन में दिखाई देता है, फिर इसमें आप ये सब काम करते रहते हैं। तो बूटिंग क्या है, हार्ड डिस्क से रैम में, हार्ड डिस्क से मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना ही बूटिंग है। अब आपको बूटिंग भी पता चल गया यहाँ पर। हाँ सर। और सर ये सीपीयू कहाँ है, सर ये रैम कहाँ है, हार्ड डिस्क कहाँ है, सर ये सब के सब आपके सर सीपीयू के डब्बे के अंदर सर बंद है, सर आपके सब ये सीपीयू है सर ये। और सर ये सब किस पे कनेक्टेड है, सर ये सब आपके जिस पे कनेक्टेड है रैम हार्ड डिस्क के सब चीज़ें वो आपकी है मदरबोर्ड। यहाँ लिख देता हूँ मदरबोर्ड, अर्थात मदरबोर्ड माँ जैसे हम सब बच्चों को, माँ मदर मतलब माँ, जैसे हम सब बच्चों को अपने आंचल में समा के रखती है, अपने गोद में बचपन से खिला के रखती है, वैसे मदरबोर्ड भी समझिए कि मदरबोर्ड एक ये चिप है, एक बड़ा सा प्लेट है, अर्थात ये माँ का आंचल है जिसमें यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क है, यहीं आपके रैम है, यहीं पे और सब कंपोनेंट भी फिक्स हैं। तो ये आपका मदरबोर्ड हो जाएगा, ये आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा, ये आपका रैम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप बात को? हाँ सर। तो आप क्लियर समझ गए होंगे इतने के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बाद कोई भी दिक्कत या डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए आज के आगे जो इसके कुछ बिंदु बचे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में शायद कवर कर लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम कर देते हैं, उसका नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम उसको कंटिन्यू करते हुए इसमें हम थोड़ा सा आपके कंपाइलर क्या होता है आपको सब पढ़ा चुका था मैं, कि कंपाइलर सर वही बताया था मैं कंपाइलर क्या है ना। ठीक, और आपको इंटरप्रेटर क्या है इसे बता चुका हूँ मैं, बाकी फिर भी एक बार बता दूंगा। डिबगर क्या है बताया, बग माने त्रुटि होता है, उसको सुधारने का काम ही डिबगर कहलाता है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, तो डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, यही लिखा है, उसको कोई मतलब नहीं है। अर्थात हम लोग को जो समझना था उसमें हम देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो मेनली हमको जानना था ये सर, हम लोग आपके लोडर पढ़ लिए, लिंकर पढ़ लिए, लोडर पढ़ लिए, काम डिबगर क्या है सर, डिबगर का बताया था मैं कि सर आपके प्रोग्राम में, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ सर, प्रोग्राम में आने वाले एरर को, त्रुटि को ही बग कहते हैं। और इस बग को जो डिक्रीज करे, डी फॉर डिक्रीज करे, किसको, बग को, तो डीबग करे, बग को डिक्रीज करे, बग को डिक्रीज करे, वही आपका डीबगर कहलाता है। अर्थात प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम की त्रुटि या एरर को, जो एरर को बग कहते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा प्रोग्राम की त्रुटि को क्या कहते हैं सर, बग कहते हैं। और बग को डिक्रीज करे, बग को, ये बग को डिक्रीज करे वही आपका डीबगर है। अर्थात बग को जो सुधारे, बग को जो कम करे वो आपका डीबगर है। आपको डीबगर भी समझ में आ गया, बात खत्म। डिवाइस ड्राइवर क्या है, उसी पे आपको लिखा हुआ है कि देखिए तो देखिए कुछ डिवाइस ड्राइवर कुछ नहीं है, आपकी ये सिस्टम है, मैं यही बता रहा हूँ। डिवाइस ड्राइवर देखेंगे यहाँ से, ये बता रहा हूँ मैं सर, ये हमारा कंप्यूटर है सर, ये हमारा सीपीयू है सर, ये हमारा कीबोर्ड है सर, ये हमारा माउस है। अब सर ये आपस में सर जुड़े हुए हैं सर ऐसे, और सर इसी कंप्यूटर से हमारा सर यहाँ प्रिंटर जुड़ा हुआ है, मान लीजिए प्रिंटर है। तो डिवाइस ड्राइवर वह है जो इस कंप्यूटर से इस प्रिंटर के संबंध स्थापित कर रहा है, दोनों के बीच मैनेजमेंट का काम कर रहा है।
अर्थात आपके मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हुए पेरिफेरल जो सिस्टम होते हैं उस सब के बीच जो कंट्रोल स्थापित करता है वही आपका डिवाइस ड्राइवर का काम है। बाकी चलिए ऐसे बता दिया ताकि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। बाकी नेक्स्ट पेज से हम एक बार और इसको बता देंगे अगर आपको लगेगा मुझे जो बताना जरूरी है तो जो भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ आपका हार्डवेयर पदार्थ है उस सबके बीच में कंट्रोल करने का, आपस में नियंत्रण स्थापित करने का काम ही आपका डिवाइस ड्राइवर करता है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर हमारे सब खत्म होता है। इसमें कुछ कुछ विशेष चीज़ें बताना हुआ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।